हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि अंकल है सलाम करो, टीचर की बात मानो, बड़े जो कहते हैं वो सुनो, लेकिन हम ये नहीं कहते अगर कोई बड़ा तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए तो तुम नो कह सकते हो। अगर कोई सीक्रेट रखने को कहे और तुम्हें डर लगे तो फौरन बताना। Ammi, something happened today. What is it, beta? Someone made me feel uncomfortable. It's okay, you can tell me. अगर कोई तुम्हारी पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करे तो ये तुम्हारी गलती नहीं, यही से तो प्रोटेक्शन शुरू होती है दोस्तों। बच्चे को डरा कर नहीं बल्कि उसे समझा कर। हम अपने बच्चों को हर वक्त कहते हैं बेटा बाहर किसी अजनबी से बात मत करना, किसी अनजान आदमी के साथ मत जाना, लेकिन हम उन्हें ये क्यों नहीं सिखाते कि कभी कभी खतरा अनजान नहीं होता, कभी खतरा घर के करीब होता है, कभी रिश्तेदारी के नाम पर होता है तो कभी टीचर, कभी पड़ोसी या किसी जान पहचान वाले के रूप में होता है। और सबसे दर्द वाली बात ये है जब बच्चा कुछ बताने की कोशिश करता है तो हम अक्सर उसकी बात को समझने के बजाय उसे चुप करा देते हैं। किसी को मत बताना, बदनामी हो जाएगी या फिर तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है बच्चे अक्सर झूठ नहीं बोलते जब वो डर के साथ कुछ बताना चाहते हैं। रिपोर्ट्स भी यही दिखाती हैं कि बच्चों के केसेस में सिर्फ स्ट्रेंजर डेंजर का कॉन्सेप्ट काफी नहीं होता, क्योंकि रिस्क अक्सर जान पहचान के सर्कल से भी हो सकता है। आज की वीडियो हर माँ बाप, हर टीचर, हर उस इंसान के लिए है जो बच्चों के करीब है, क्योंकि कभी कभी एक बच्चे को बचाने के लिए बस एक जुमला काफी होता है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम पता है क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि बहुत से केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बदनामी होता है। क्यों? क्योंकि लोगों की बातों का डर होता है, पुलिस स्टेशन जाने का डर होता है और सबसे ज्यादा अपने ही लोगों के रिएक्शन का डर होता है। कई दफा विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाता है। बच्चे से पूछा जाता है तुम वहां क्यों गए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम चुप क्यों रहे। लेकिन ये सवालात ही गलत हैं। सही सवाल ये है दोस्तों कि उस बच्चे को इतना डराया किसने, उसे खामोश रहने पर मजबूर किसने किया और हमने उसे इतना सेफ फील क्यों नहीं करवाया कि वो पहले दिन ही बोल देता। और दोस्तों रिपोर्ट्स में भी अंडर रिपोर्टिंग को बहुत बड़ा मसला बताया गया है। शेम, फियर, फैमिली प्रेशर, विक्टिम ब्लेमिंग और सिस्टम पर ट्रस्ट ना होना, ये सब रीजंस हैं कि लोग हेल्प तक नहीं पहुंचते। इसलिए जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो हमें सिर्फ मुजरिम को नहीं देखना चाहिए, हमें पूरा सिस्टम देखना चाहिए। घर का माहौल, स्कूल का रिएक्शन, पुलिस का रवैया, मेडिकल एविडेंस का प्रोसेस और सोसाइटी की वो सोच जो विक्टिम को चुप रहने पर मजबूर करती है। क्योंकि जब सोसाइटी विक्टिम को शर्मिंदा करती है तो असल में वो मुजरिम को बचाने का रास्ता दे रही होती है। और सबसे डेंजरस माइथ पता है क्या है? ये है कि हम समझते हैं कि अगर बच्चा घर के अंदर है, फैमिली के साथ है, जान पहचान वालों के दरमियान है तो वो सेफ है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। हर खतरा गली से नहीं आता, हर खतरा अनजान आदमी की शक्ल में नहीं होता। कभी कभी खतरा वो होता है जिसे हम खुद घर में आने देते हैं, जिसके लिए हम खुद दरवाजे खोलते हैं, जिसके लिए हम खुद अपने बच्चे के पास लाने देते हैं, जिसके लिए हम खुद अपने बच्चे को टच करने देते हैं। असल मसला ये है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं दोस्तों कि हर रिश्तेदार या हर टीचर पर शक करने लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि अगर कोई भी शख्स चाहे वो कितना ही करीब क्यों ना हो उसे अनकंफर्टेबल फील कराए तो बच्चा चुप ना रहे। हम बच्चों को तमीज तो सिखाते हैं लेकिन कई दफा बाउंड्रीज नहीं सिखाते। हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि अंकल है सलाम करो, टीचर की बात मानो, बड़े जो कहते हैं वो सुनो, लेकिन हम ये नहीं कहते अगर कोई बड़ा तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए तो तुम नो कह सकते हो। अगर कोई सीक्रेट रखने को कहे और तुम्हें डर लगे तो फौरन बताना। अगर कोई तुम्हारी पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करे तो ये तुम्हारी गलती नहीं, यही से तो प्रोटेक्शन शुरू होती है दोस्तों। बच्चे को डरा कर नहीं बल्कि उसे समझा कर। लेकिन यहाँ असली सवाल ये भी है दोस्तों, बच्चा बोलता क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा पहले से ही समझ जाता है कि घर में किस बात पर डांट पड़ती है, किस बात पर घर वाले कहते हैं चुप रहो, किस बात पर माँ बाप परेशान हो जाते हैं और किस बात पर घर की इज्जत का नाम आ जाता है। और कभी कभी बच्चा इसलिए भी नहीं बोलता दोस्तों कि उसे समझ ही नहीं आता है कि जो हुआ वो गलत था और आप लोगों को सिखाना चाहिए बेटा ये गलत है। और कभी इसलिए भी नहीं बोलता क्योंकि मुजरिम ने उसे पहले से ही डरा दिया होता है, अगर बताया तो घर वाले मारेंगे, तुम्हारी गलती मान ली जाएगी, घर वालों को शर्मिंदगी होगी। और यहाँ देखो सबसे बुरा तब होता है जब बच्चा हिम्मत करके बोलता है और पहला रिएक्शन ये होता है ये बात किसी को मत बताना। क्यों ना बताए भाई? तो फिर हम सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि बच्चे को बोलना चाहिए? बच्चा तब बोलेगा ना जब तुम सुनोगे, जब उसे पता होगा कि उसकी बात सुनने वाला अडल्ट मतलब कि बड़ा टूटेगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, उसे ब्लेम नहीं करेगा। बच्चे को
आवाज देने से पहले घर के बड़े को अपना रिएक्शन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार बच्चा सिर्फ एक बार बोलता है, अगर उस वक्त भी उसे जुटला दिया गया तो फिर वो सालों तक खामोश रह सकता है। अब मान लो एक बच्चा बोल भी देता है, फैमिली उसकी बात मान भी लेती है, उसे ब्लेम भी नहीं करती, उसे प्रोटेक्ट भी करती है, यहाँ तक तो एक बहुत बड़ा स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर असली इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। पुलिस स्टेशन, मेडिकल प्रोसेस, एविडेंस, स्टेटमेंट, कोर्ट, गवाह और फैमिली पर प्रेशर। यहाँ पर बहुत से केस वीक हो जाते हैं। कभी एफआईआर डिले हो जाती है, कभी मेडिकल एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं होता, कभी एविडेंस सही तरह से प्रिजर्व नहीं होता, कभी विटनेस डर जाता है, तो कभी फैमिली पर कंप्रोमाइज का प्रेशर आ जाता है, और कभी सिस्टम की सुस्ती मुजरिम के हक में काम कर जाती है। इसलिए सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि कानून सख्त है, लेकिन कोर्ट सिर्फ गुस्से या इमोशंस पर फैसला नहीं करती। सिर्फ पाकिस्तान के कानून का या फिर कोर्ट की बात नहीं हो रही। कोर्ट मतलब के इंटरनेशनल कोर्ट भी मतलब के गुस्से और इमोशन पर फैसला नहीं कर। कोर्ट को चाहिए होते हैं सबूत। अगर डीएनए रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, मेडिकल रिपोर्ट टाइम पर हो, विटनेस की बात क्लियर हो और पुलिस ने सबूत सही तरह हैंडल किए हों तो केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर रिपोर्ट लेट हो जाए, मेडिकल टेस्ट डिले हो जाए, सबूत सही तरह सेव ना किए जाएं या विटनेस प्रेशर में आकर बात बदल दे तो फिर उल्टा हो सकता है। और जब केस उल्टा होता है तो कोर्ट में मुजरिम को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकती है। यही वजह है कि कई दफा लोग कहते हैं केस तो क्लियर था, फिर मुजरिम बच कैसे गया। लेकिन कोर्ट में ये काफी नहीं होता कि सबको पता हो कि असल में हुआ क्या था। कोर्ट में प्रूफ चाहिए होता है और हमारे यहाँ मसला यहीं से स्टार्ट होता है। कभी रिपोर्ट लेट करवा दी जाती है, तो कभी मेडिकल प्रोसेस डिले हो जाता है, तो कभी सबूत सही तरह से सेव नहीं किए जाते, कभी विटनेस पर प्रेशर आ जाता है, और कभी सीधी बात है दोस्तों, पैसे और इन्फ्लुएंस से केस को वीक करवा दिया जाता है। फिर जब कोर्ट में केस जाता है तो वहां ये कहा जाता है सबूत कंप्लीट नहीं है, रिपोर्ट लेट हुई, मेडिकल एविडेंस क्लियर नहीं है, विटनेस की बात स्ट्रॉन्ग नहीं, और फिर हम कहते हैं यार कानून तो सख्त है। फिर ये बंदा कैसे बच गया? मसला पता है क्या है? मसला ये है कि सिर्फ कानून सख्त होने से कुछ नहीं होता। अगर पुलिस ठीक से काम ना करे, अगर मेडिकल रिपोर्ट टाइम पर ना बने, अगर सबूत सेव ना हो, अगर फैमिली पर प्रेशर आ जाए या पैसे देकर केस को इधर उधर करवा दिया जाए तो फिर कोर्ट में केस वीक हो जाता है, मतलब कि कमजोर हो जाता है। फिर जज भी वही देखता है जो फाइल में होता है। जी हाँ, फाइल में सबूत कमजोर होंगे तो वाज़ ऐसी बात है केस भी कमजोर होगा, और यही वजह है कि कई दफा लोग समझते हैं कि मुजरिम बच कैसे गया, लेकिन असल में केस पहले ही वीक कर दिया गया होता है। अब यहाँ बात सिर्फ एक मुजरिम तक लिमिटेड नहीं रहती, यहाँ पावर का सीन स्टार्ट होता है, क्योंकि कई दफा जिस पर इल्जाम होता है वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे फैमिली होती है, पैसे वाले लोग होते हैं, लोकल इन्फ्लुएंस होता है, और कोई पुलिस में जान पहचान होती है, और कभी कभार तो पॉलिटिशियन के लोग लिंक होते हैं उनके साथ। और फिर विक्टिम की फैमिली को सीधा ये फील करवाया जाता है कि तुम केस करके अपने लिए मसला बना रहे हो। ये लाइन समझ रहे हो दोस्तों? तुम केस करके अपने लिए मसला बना रहे हो। जिस फैमिली के साथ जुल्म हुआ होता है उसी को डरा दिया जाता है। कभी कहा जाता है दोस्तों कंप्रोमाइज कर लो, कभी कहा जाता है कोर्ट में साल लग जाएंगे, कभी कहा जाता है तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, और कभी कभार तो पुलिस का रवैया ही ऐसा होता है कि बंदा पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। और फिर जब केस वीक होता है तो लोग बोलते हैं देखा कुछ प्रूव नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, प्रूफ वीक हुआ था या फिर प्रूफ को वीक करवाया गया था? फैमिली पीछे हटी थी या फैमिली को पीछे हटाया गया था? या फिर विटनेस चुप हुआ था या विटनेस को चुप करवाया गया था? ये वो जगह है दोस्तों जहां सोसाइटी को आंखें खोलनी चाहिए। हर केस में ये मत देखो कि कोर्ट ने क्या कहा, ये भी तो देखो कि कोर्ट तक पहुंचने से पहले केस के साथ हुआ क्या था। एफआईआर टाइम पर हुई या नहीं, मेडिकल प्रोसेस डिले हुआ या नहीं, पुलिस ने सीरियसली लिया या नहीं, फैमिली पर प्रेशर आया या नहीं, विटनेस को प्रोटेक्ट किया गया या नहीं। अगर पहले स्टेप पर पैसा, प्रेशर और इन्फ्लुएंस आ जाए तो फिर कोर्ट तक सच पहुंचते पहुंचते आधा मर चुका होता है। अब ये नोट करने वाली बात है दोस्तों, इसको नोट करो। हमारे यहाँ कई केसेस में एक्शन तब तेज होता है जब केस वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया, न्यूज चैनल ने उठाया, लोगों ने गुस्सा दिखाया, फिर अचानक पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, अरेस्ट भी हो जाती हैं, इंक्वायरी भी बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, जिस केस की वीडियो वायरल नहीं होती उसका क्या? जिस फैमिली के पास सोशल मीडिया की आवाज नहीं होती उसका क्या? जिस बच्चे का केस किसी कैमरा तक नहीं पहुंचता उसका क्या? इंसाफ का सिस्टम वायरल होने पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर विक्टिम के पास प्रूफ दिखाने के लिए वीडियो नहीं होती, हर फैमिली मीडिया तक नहीं जा सकती, हर माँ बाप कैमरा के सामने रो नहीं सकते। अगर सिस्टम सिर्फ तब जागता है जब पब्लिक प्रेशर आए तो फिर ऐसे सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। जिस सिस्टम को एक बच्चे की चीख सुनाई नहीं देती लेकिन सोशल मीडिया के ट्रेंड सुनाई दे जाता है, उस सिस्टम को डूब के मर जाना चाहिए। जब फैमिली पुलिस स्टेशन जाए तब सिस्टम जागना चाहिए, जब मेडिकल प्रोसेस का टाइम हो तब सिस्टम जागना चाहिए, जब विटनेस को थ्रेट मिले तब सिस्टम जागना चाहिए, ना कि तब जब लोग हैशटैग चला दें।
अच्छा, अब एक और चीज, एनकाउंटर। पुलिस कहती है मुजरिम मारा गया, लोग कहते हैं चलो इंसाफ हो गया, लेकिन सवाल ये है कि वाकई इंसाफ हो गया या असल सच कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया गया। अब हाल ही में एक केस सामने आया है, मुंतहा के केस में भी एक मतलब कि माँ का इल्जाम सामने आया है कि उसका बेटा बेगुनाह था और उसके बेटे को सीसीडी वालों ने मार दिया। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। उस माँ का कहना था कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, असली लोग बच गए, पैसे और इन्फ्लुएंस वालों को साइड कर दिया गया और मेरे बेटे को सीसीडी के जरिए मरवा दिया गया। मैं दोस्तों यहाँ ये नहीं कह रहा कि उस माँ की बात मतलब कि फाइनल ट्रूथ है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि जब कोई माँ अपने मरे हुए बेटे के लिए ये कह रही हो कि उसका बेटा बेगुनाह है तो फिर इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी मतलब कि आज़ादी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर असल मुजरिम बच गया और किसी कमजोर या बेअसर के घर के बच्चे को मारकर केस बंद कर दिया गया तो फिर ये भी नाइंसाफी है दोस्तों। ये सिस्टम का सबसे खतरनाक चेहरा है, क्योंकि फिर बच्ची को भी इंसाफ नहीं मिला और जिस माँ का बेटा मर गया उसे भी इंसाफ नहीं मिला। एक केस बंद हो गया लेकिन सच मर गया। और यहीं पर इस वीडियो की सबसे बड़ी बात समझनी ज़रूरी है दोस्तों। इंसाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई बंदा पकड़ा गया, इंसाफ का मतलब ये भी नहीं होता कि कोई इनकाउंटर हो गया और फाइल बंद हो गई। इंसाफ का मतलब है कि असल मुजरिम कोर्ट तक पहुंचे, सबूत सामने आए, फैमिली को सच मिले और किसी बेगुनाह को सिस्टम अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुर्बानी का बकरा ना बनाए। ओवरऑल दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों की बात को लाइटली मत लो, विक्टिम को ब्लेम मत करो, केस वायरल होने का वेट मत करो, और जब सिस्टम सवाल के काबिल हो तो सिस्टम से सवाल करो। और अगर हम वाकई अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उन्हें चुप रहना नहीं सिखाना, हमें उनको बोलना भी सिखाना होगा।